हेलो एवरीवन। सो एज वी ऑल नो आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की आपकी जो पोस्ट है उसको अभी रिलीज किया गया है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो व्याकुल हैं, मैम जीए कैसे करें, जीए में क्या पढ़ें। तो उसी को लेकर के मैंने ये छोटा सा सेशन प्लान किया है। इसमें हम बात करेंगे कि पैटर्न क्या है आपका, जीए का क्या क्वेश्चन आता है, कहाँ से आया है, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अभी तक कैसे क्वेश्चन आए और उसको देख के दिमाग में रखते हुए हमें क्या पढ़ना चाहिए और नया क्या एक्सपेक्टेशन होगा। तो चलो एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एग्जाम स्ट्रक्चर की अगर हम एक रिमाइंडर ले लें, जैसे आप लोग देख सकते हो जो एग्जाम है इसमें आपके टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, जिसमें जीए का आपका 30 क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन को अगर आप नेगेटिव कर रहे हो तो उसमें आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी होता है। ठीक है, तो ये तो चलो बड़ी बेसिक सी बातें हमने कर ली, आप सभी लोगों को पता होंगी ये सारी की सारी बातें, है ना। अब थोड़ी और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो जीए क्वेश्चंस अभी तक कैसे लगे हैं, पास्ट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, उसको एक बारी देख लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए क्या ये बहुत टफ होता है, उसको जरा एक बारी देख लेते हैं। तो 2021 में जो पेपर हुआ था उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जैसे कि केवला देव घाना नेशनल पार्क, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, गुप्ता डायनेस्टी, डब्ल्यूएचओ का हेड ऑफिस, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब, पीकॉक अवार्ड फील्ड, नेशनल यूनिटी डेज या अपॉइंटर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इस तरीके से आए थे। सिमिलरली 2017-18 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कैपिटल करेंसी कुछ कंट्रीज की, स्टेट डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। तो अगर आप देखो जो पैटर्न है क्वेश्चंस का, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अच्छा, आप पोस्ट को भी एक बार ही देखो तो ये बहुत ही मोस्टली बेसिक जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक। यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आपको कुछ भी बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप देख के चौंक जाओ, अरे ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। तो इस तरीके का तो आपको कुछ नहीं मिल रहा है, बहुत ही बेसिक बेसिक हर चीज़ प्रोवाइडेड है। ठीक है, जीए टॉपिक की अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी तक क्वेश्चंस आए हैं उसको ध्यान में रख के अगर हम जीए की टॉपिक की एक बार डिस्कशन करें तो आप देख सकते हो करंट अफेयर्स में इंडिया और इंटरनेशनल न्यूज़ में हमने थोड़ा सा फोकस करना होगा। इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी भारत डावोस की मीटिंग में गया है, या यूरोपियन यूनियन से कुछ लोग विजिट कर रहे हैं, या हमारे वहाँ पे यूएई के प्रेसिडेंट, यूएई के चीफ आए। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं तो इन पे थोड़ा सा फोकस करें। सरकार की जो स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको ज़रा देखना ज़रूरी हो जाएगा। अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन बहुत मतलब बड़े बड़े लेवल के जो इंटरनेशनल लेवल वाले होते हैं वो खास तौर पर। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हम बात करते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, इंपॉर्टेंट डेज और इनके थीम से, और समिट्स अग्रीमेंट्स। तो ये आपके कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा रही हूँ, वो आप पढ़ते चलो। ठीक है, आरबीआई बैंकिंग पॉलिसीज, स्कीम और इकोनॉमी, इसको भी पढ़ते चलो क्योंकि ये बार बार रिपीट होती हैं। तो अगर मैं कहूँगी आरबीआई की न्यूज़ हो गई, बैंक की कोई पॉलिसी हो गई, स्कीम हो गई, इकोनॉमी वाले रिलेशन में कुछ हो गया, तो ये चूंकि रिपीट होते जा रहे हैं इसलिए इनको पढ़ना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमारा फोकस क्या होना चाहिए, तो आरबीआई के ऊपर होना चाहिए पूरा। मैंने इस पे 15 मिनट्स वाले वीडियो में रिकॉर्ड कर रखा है, आप देख सकते हो आरबीआई के फंक्शन और मॉनिटरी पॉलिसी पूरा। करेंसी एंड कैपिटल ऑफ कंट्रीज, ये हम लोग जब भी डेली क्लास अपनी करते हैं मॉर्निंग वाली, तो उसमें ये डिस्कशन होती है। अलग अलग फुल फॉर्म्स जैसे कि एसएचजी, जीएसटी, ये सब। बैंकिंग के जो टर्म्स हैं, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये सारी चीज़ें हो गई। या फिर जो बड़े बड़े बैंक के मर्जर्स हो रहे हैं, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बैंकिंग में ज़्यादा फोकस करके हमें पढ़ना है। तो आपको मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी बहुत बेसिक बैंकिंग फैक्ट्स हैं ये आपकी ऑलरेडी पेड क्लासेस में भी चलती है, मैंने 15 मिनट्स में भी कर रखे हैं, ये देख लो। और जो भी मतलब बदलाव हो रहे हैं आरबीआई की पॉलिसी में, या मान लीजिए बैंकिंग में ही कुछ भी अगर इंडियन बजट से कुछ बदलाव हो रहे हैं वो, तो ये कुछ चीज़ों को आप देख लो। स्टैटिक जीके में आपको क्या करना चाहिए, कंट्री और करेंसी देख लेना चाहिए, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ फैक्ट को देखना चाहिए, बुक्स एंड ऑथर्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ज्योग्राफी बेसिक्स, ये सब देखना चाहिए। अगर आप ध्यान दो तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी जो डेली मॉर्निंग वाली क्लास हो रही है उस मॉर्निंग वाली क्लास में हम डेली बेसिस पे इसे कर रहे हैं। प्लस मैं आपके लिए एक और भी अलग से क्लास लेकर के आऊँगी 12 PM पे। मोस्ट प्रोबेबली ये जो भी हमारी ये 27 के नेक्स्ट वाली जो भी स्टार्टिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी 3rd February, तो हम 3rd Feb से इसे भी शुरू कर देंगे। तो ये चीज़ भी आपकी 12 PM पे एक स्पेसिफिक सेशन आपको मिल जाएगा ऑफिस अटेंडेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ में आपको जो है सोशल स्कीम्स देखने को मिलेंगी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, गवर्नमेंट फ्लैगशिप मिशंस हो गए, ये सब हो गए। जितने भी करंट अफेयर टॉपिक्स हैं इसके लिए आप लोग याद रखे रहिएगा कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में कुछ ना कुछ स्कीम आ ही जाती है। जैसे आज सुबह की क्लास में हमने ग्राम सड़क योजना पढ़ा, तो
तो कुछ ना तो कुछ न्यूज़ में आ ही जाता है, तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड होकर उन्हें अच्छे से और करना होगा। ठीक है, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और मिसलेनियस जो मैंने अभी आपको बताया, अब इसको आप कैसे अच्छे से मेमोराइज कर सकते हो। एक महीने में जो भी हुई है मैं आपको वीक बेसिस पे अक्सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। बाकी भी अगर आप लोग देखो हमारी कैप्सूल भी आती है, मैगजीन्स भी होती हैं, उसमें क्या करो ना, महीने वाली एक दिन बस अवार्ड, स्पोर्ट्स या मिसलेनियस से उठा के दिन भर का एक पन्ना पढ़ डालो। ठीक है, जिसमें कुछ अलग अलग अवार्ड्स वगैरह लिखे होंगे, तो उससे उस पर्टिकुलर पोर्शन की आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, तो इस पे जरूर फोकस करो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, तो अगर अब आप मुझे पूछो क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, वो तो मैंने आपको बता दिया। कितने दिन का पढ़ना है, तो गो विथ 6 मंथ्स। ठीक है, क्योंकि ये ऑफिस अटेंडेंट है, तो 6 मंथ्स का अगर हम अच्छे से कर लेते हैं दैट वुड बी गुड। अगर आपने पहले से कर रखी है तो आप 8 तक कर सकते हो, लेकिन नहीं करी है तो फिर 6 मंथ्स तक कर सकते हो। एग्जाम लेवल अभी तक कैसा आया है, अभी तक मैं कहूंगी इजी। और अगर मान लो कोई एकदम ही नहीं पढ़ा था, बहुत बड़ी बात हो गई, तो मैं कहूंगी ठीक है, इट कैन बी मॉडरेट बट इट वाज नॉट टफ बेटा। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो। डेली की आपकी मॉर्निंग क्लास में मेजॉरिटी स्टैटिक फैक्ट अब कवर किए जा रहे हैं स्टेट बेसिस पर। कंट्री जब आती है तो उसकी करेंसी की डिस्कशन हम लोग वहां पर कर लेते हैं, वो आपको क्लैरिटी हो जाती है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, मिसलेनियस सब हो ही जाता है। रेस्ट हमारी तरफ से आपको कैप्सूल्स मिलते हैं, मंथली मैगजीन्स मिलती है। मैं भी अपनी मंथली पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ, अक्टूबर नवंबर तक कर रखा है, दिसंबर भी आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, फिर जनवरी भी साथ ही साथ हो जाएगी। तो रिवीजन अच्छे से करते चलो और डेली बेसिस पे कोशिश करो कि 7-8 पन्ने कर डालो केवल करंट अफेयर्स के। अब इसमें आप करना चाहो कि एक पन्ना में स्पोर्ट्स का कर लो, एक ऐसे कर लो, या फिर मंथली बेसिस पे करना चाहो 7-8 पन्ने करते चलो, या अगर टाइम आपने मतलब एकदम से अभी शुरू किए हो और अब सब नया नया है, तो फिर देन यू हैव टू गो अराउंड 12 to 14 पेजेस। ठीक है, ताकि आप कवर करने पाओ, क्योंकि मंथली कैप्सूल में आप देखो 250 से 300 पन्ने तो जनरली आपको मिल ही जाते हैं। तो इसको कवर तभी कर पाओगे जब आप दिन भर में ज्यादा पन्ने पढ़ रहे हो। ठीक है, मॉर्निंग की जो चल रही है क्लास उसको करते रहो, वो आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लस ये सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको फोकस करने होंगे। ठीक है, स्कीम की भी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो यू हैव सो मेनी थिंग्स, अच्छे से पढ़ो। हम फिर मुलाकात करेंगे, आई होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। फिर मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन। बाय बाय पीपल।